ध्यान से सुनिए। ये आवाज उस इंसान के लिए है जो हर महीने तारीख से डरता है, जो मोबाइल की घंटी से नहीं, बैंक के मैसेज से कांपता है, जो कमाता तो है लेकिन फिर भी खाली रहता है, क्योंकि उसकी कमाई पहले ही बिक चुकी होती है ईएमआई के नाम पर। ये कहानी किसी अमीर की नहीं है। ये कहानी उस आम इंसान की है जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी फ्री नहीं है। और आज अगर आपने इसे आखिर तक सुना, तो हो सकता है पहली बार आपको समझ आए कि ईएमआई असल में पैसों की समस्या नहीं है, ये सोच की जेल है। सबसे पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए, ईमानदारी से। क्या आपने कभी पूरा पैसा देकर कुछ खरीदा और बाद में चैन से सोए? और क्या आपने कभी ईएमआई पर कुछ लिया और हर महीने बेचैनी महसूस की? फर्क समझ में आया? ईएमआई चीज नहीं खरीदती, ईएमआई आपकी नींद खरीदती है। ईएमआई सुविधा नहीं देती, ईएमआई आदत बनाती है। और आदत जब गलत बन जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। ईएमआई से आजादी का सबसे आसान रास्ता कोई जादू नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये रास्ता दिमाग से शुरू होता है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि जो मैं ईएमआई पर ले रहा हूं वो मेरी जरूरत नहीं, मेरी कमजोरी है, उसी दिन पहला ताला टूट जाता है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया आपको नहीं मजबूर करती ईएमआई लेने के लिए। आपकी तुलना करने की आदत आपको मजबूर करती है। पड़ोसी ने लिया, दोस्त ने लिया, रिश्तेदार ने लिया और आपने भी ले लिया, बिना सोचे कि आपकी हालत क्या है, आपकी कमाई क्या है, आपकी जिंदगी क्या है। अब ध्यान से समझिए। ईएमआई से आजादी का पहला नियम है, नई ईएमआई आज से बंद। हाँ, यही सबसे आसान और सबसे मुश्किल कदम है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें ना कहने की ताकत चाहिए। जब आप खुद से कहते हैं कि अभी नहीं, तो आप पहली बार खुद के मालिक बनते हैं। जब आप कहते हैं बाद में लूंगा, तो आप सिस्टम को बताते हैं कि मैं मजबूर नहीं हूं। दूसरा नियम, ईएमआई को शर्म की तरह नहीं, बीमारी की तरह देखिए। बीमारी को छुपाया नहीं जाता, उसका इलाज किया जाता है। अपनी सारी ईएमआई एक कागज पर लिखिए, मोबाइल, बाइक, फ्रिज, टीवी, लोन, कार्ड, सब कुछ। जब आप सब कुछ सामने देखेंगे, तब दिमाग को झटका लगेगा। और झटका जरूरी है, क्योंकि बिना झटके नींद नहीं टूटती। तीसरा नियम, सबसे छोटी ईएमआई पहले खत्म करो। लोग गलती यहां करते हैं, वे सबसे बड़ी ईएमआई से डरते हैं, लेकिन आजादी डर से नहीं आती, जीत से आती है। छोटी ईएमआई खत्म होगी तो आपको लगेगा मैं कर सकता हूं। वही एहसास आपको आगे धकेलेगा। एक ईएमआई खत्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये कोई फाइनेंस का खेल नहीं, ये आत्मविश्वास का खेल है। अब सुनिए सबसे खतरनाक सच। ईएमआई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक आपकी आमदनी बढ़ेगी नहीं या आपका खर्च घटेगा नहीं। और ज्यादातर लोग दोनों नहीं करते। वे बस इंतजार करते हैं कि सैलरी बढ़े, चमत्कार हो, किस्मत बदले। लेकिन ईएमआई किस्मत से नहीं टूटती, फैसले से टूटती है। खर्च घटाने का मतलब भूखे रहना नहीं है। खर्च घटाने का मतलब है दिखावे को काटना। जो चीज दूसरों को दिखाने के लिए है, उसे सबसे पहले निकालिए। क्योंकि आजादी हमेशा साइलेंट होती है और गुलामी हमेशा दिखावटी। और अब सबसे आसान लेकिन सबसे अनदेखा रास्ता, छोटी साइड इनकम। कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई सपना नहीं, बस इतना कि ईएमआई से तेज पैसा आए। जब ईएमआई 10,000 है और आपकी साइड इनकम 12,000, उसी दिन बैलेंस पलट जाता है। उसी दिन आप शिकारी बनते हैं, शिकार नहीं। याद रखिए, ईएमआई ने कभी किसी को अमीर नहीं बनाया। ईएमआई ने बस लोगों को बिजी बनाया है। बिजी लेकिन फ्री नहीं। और जो इंसान फ्री नहीं है, वो कितना भी कमा ले, अमीर नहीं कहलाता। आज अगर आप सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया, तो समझ लीजिए ये आवाज बेकार नहीं गई। क्योंकि ईएमआई से आजादी की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और जो अंदर से टूट गया, वही बाहर की जंजीरें तोड़ता है। ये सिर्फ शुरुआत है। असली हथियार, असली रणनीति, असली मानसिक बदलाव अभी बाकी है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए आप आम लोगों की लाइन से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ईएमआई को गाली देते हैं, लेकिन उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज ये आवाज उस इंसान के लिए है जो सच में फ्री होना चाहता है, जो हर महीने कमाने के बाद भी खाली हाथ नहीं रहना चाहता, जो अपने बच्चों को ईएमआई नहीं, आजादी विरासत में देना चाहता है। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझिए। ईएमआई बाहर से सुविधा लगती है, लेकिन अंदर से ये टाइम मशीन है जो आपकी आने वाली कमाई को आज ही खा जाती है। आप भविष्य में मेहनत करेंगे, लेकिन उसका फल पहले ही बैंक ले जाएगा। यानी आप काम आजाद इंसान की तरह करते हैं, लेकिन पैसा गुलाम की तरह जाता है। और यही सबसे खतरनाक धोखा है। ईएमआई से पूरी आजादी का दूसरा बड़ा नियम है कैश सोच बनाना। कैश सोच का मतलब अमीर बनना नहीं, कैश सोच का मतलब है इंतजार करना सीखना। जो इंसान इंतजार कर सकता है, वही सिस्टम को हरा सकता है।
ईएमआई लेने वाला इंसान कहता है अभी चाहिए, और कैश सोच वाला कहता है जब औकात होगी तब लूंगा। यही एक लाइन तय करती है कि आप मालिक बनेंगे या नौकर। अब ध्यान दीजिए सबसे ताकतवर हथियार पर। ईएमआई से नफरत नहीं, कंट्रोल। नफरत आपको गुस्से में रखेगी, कंट्रोल आपको आजाद बनाएगा। जब आप ईएमआई कंट्रोल करते हैं तो पैसा आपके पीछे भागता है, लेकिन जब ईएमआई आपको कंट्रोल करती है तो आप जिंदगी भर भागते रहते हैं। तीसरा नियम, हर लोन को तय समय से पहले खत्म करने की भूख। जिस दिन आपने तय किया कि मुझे तारीख तक नहीं, जल्दी खत्म करना है, उसी दिन खेल पलट जाता है। एक्स्ट्रा 500, एक्स्ट्रा 1000, कोई बोनस, कोई साइड कमाई, सबका एक ही टारगेट होना चाहिए, ईएमआई को मारना। क्योंकि ईएमआई खत्म होना सिर्फ अकाउंट का जीरो होना नहीं, ये दिमाग का हल्का होना है। अब एक ऐसा सच जो कोई नहीं बताता, ईएमआई खत्म होने के बाद जो पैसा बचेगा, अगर आपने उसे फिर से ईएमआई में डाल दिया तो आप फिर वहीं लौट जाएंगे। इसलिए आखिरी और सबसे जरूरी नियम है, ईएमआई के बाद बचत पहले, खर्च बाद में, निवेश बाद में, दिखावा कभी नहीं। जो पैसा पहले खुद के लिए बचाता है, वही इंसान दोबारा कभी किश्तों में नहीं फंसता। समझ लीजिए, ईएमआई से आजादी का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ हो जाएगा। ईएमआई से आजादी का मतलब है कि जो भी होगा वो आपका होगा, बिना डर, बिना तारीख, बिना मैसेज के। और याद रखिए, ये रास्ता शोर नहीं करता, कोई ताली नहीं बजती, कोई तारीफ नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन आखिरी ईएमआई कटती है, उस दिन जो सुकून मिलता है वो किसी महंगी चीज में नहीं मिलता। अगर ये आवाज आपके अंदर कुछ जगा पाई है, अगर आज पहली बार आपको लगा कि अब और नहीं, अब आजादी चाहिए, तो इस सोच को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अपनी बात कमेंट में लिखिए, इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अभी भी किश्तों में फंसे हैं, और ऐसी ही सोच बदलने वाली आवाजों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ईएमआई से आजादी एक वीडियो नहीं, एक फैसला है।